प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा आप जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धम्मभूमि के संस्थापक परम श्रद्धेय क्रांतिकारी भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी नियमित धम्म देशना दे रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में श्रद्धेय भंते जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रद्धेय भंते जी। सभी प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगल कामना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सामने जो सिद्धार्थ गौतम को लेकर के जो बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, निसंदेह उनसे भ्रांतियां पैदा हो रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है? परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म नामक जो बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, उसमें इसका निराकरण दिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थ गौतम ने ना तो परिवार को बिना बताए और ना ही रात के अंधेरे में गृह त्याग किया। जैसा कल मैंने चर्चा की थी कि शाक्य संघ की बैठक में सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध का विरोध किया, संघ के निर्णय के विरुद्ध जाना के तौर पर सजा उन्हें मिलनी थी और सिद्धार्थ गौतम ने यह निर्णय खुद लिया। उन्होंने स्वयं ही सजा को चुना और सजा के तौर पर उन्होंने देश निकाले को स्वीकार किया। तो देश निकाले को चूंकि कौशल राज को यह बात पता नहीं लगनी चाहिए थी, इसलिए सिद्धार्थ ने इस बात को बदल करके कहा कि मैं देश निकाला स्वीकार करता हूं, लेकिन कौशल राज को पता ना लगे, इसलिए मैं पवज्जा लेकर के ही मैं कपिल वस्तु को छोड़ दूंगा। प्रबुद्ध उपासकों, प्रबुद्ध उपासकों, उस बैठक से जो ही सिद्धार्थ गौतम घर पर आए तो यह संदेश उनसे पहले वहां पहुंच चुका था और घर में आकर देखा तो माता पिता रो रहे थे, घर में संताप का माहौल था, सभी लोग दुखी थे। सिद्धार्थ के घर में पहुंचने से पहले ही यह संदेश वहां पर पहुंच चुका था, इसलिए सिद्धार्थ को बिना बताए निकलने की आवश्यकता नहीं थी। घर जाते ही पिता से वार्तालाप हुई। पिता ने पूछा कि आप ये निर्णय क्यों लिया? तो सिद्धार्थ ने विस्तार से बताया, चूंकि मैं युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता था और युद्ध किसी भी अवस्था में मानवता के लिए हितकारी नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की थी कि शाक्य संघ के लोगों की बात समझ में आ जाए। मैंने बहुत सारे तथ्य देकर के समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं समझ सके, क्योंकि शाक्य सेनापति और बहुत सारे अधिकारी युद्ध चाहते थे, वो मेरी बात को नहीं समझ सके। इसीलिए मैंने विरोध किया। और आपको इस बात की जान के खुशी होगी कि मैंने सत्य और न्याय के पथ को चुना। मैं सत्य और न्याय के पथ पर अडिग रहा, मजबूती से खड़ा रहा और उसके निर्णय पर मुझे सजा स्वीकार करनी पड़ी। जब उनके पिता ने पूछा
क्या कोई दूसरा निर्णय नहीं हो सकता था? तब सिद्धार्थ ने कहा, कैसा होता अगर वो हमारी जमीन जायदाद छीन लेते और परिवार का बहिष्कार करते? क्या वो मेरे लिए हितकर था? जमीन छीन जाने पर क्या परिवार के लिए आजीविका का साधन नष्ट नहीं होना था? तो मुझे कैसे स्वीकार कर सकता था? चूंकि निर्णय मेरा था, इसलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए और मैं इस काम के लिए परिवार को सजा नहीं देना चाहता। पिता ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम कपिलवस्तु को छोड़ दें और कौशल राज्य में जाकर के वहां रहने लगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा, यह हमारे लिए हितकर नहीं होगा। यह तो वचन से पीछे हटने वाली बात होगी। चूंकि मैंने वचन दिया है और मैं किसी भी अवस्था में अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, और यदि मैं ऐसा करूंगा तो फिर जो ये हमारे लिए और शांति के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसके कोई गंभीर परिणाम हो। तो पिता यद्यपि निर्णय पर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अपना पूरा निर्णय उनको बताया। जी, घर में सबसे ज़्यादा रोल माता पिता का होता है, और जैसा हम सब जानते हैं, महाप्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी रही है, उन्होंने उनका लालन पालन किया है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ महाप्रजापति गौतमी को रही होगी जब उन्होंने गृह त्याग किया है। तो सरदेव भंते जी, आपसे निवेदन है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि माता जो मौसी है उनकी, उन्होंने इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। परिवार में हर व्यक्ति पर इस निर्णय का प्रभाव पड़ा। चूंकि महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, सिद्धार्थ पर उनका हक था, इस नाते उन पर प्रभाव भी पड़ना था। महाप्रजापति भी रो रही थी और सिद्धार्थ से कहा कि तुम्हारे इस निर्णय से हमारा परिवार बिखर गया है। यह हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था कि हमें ऐसा देखना पड़ेगा। अगर तुम अपने निर्णय पर अटल हो तो मैं भी ये चाहती हूं कि सारा परिवार ही आपके साथ चले, और कौशल राज्य में जाकर के रहने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। सिद्धार्थ गौतम ने फिर यही कहा कि यह संभव नहीं है। मेरा छोटा भाई नंद अभी बच्चा ही है, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी आप पर है। भला उसको इस हालत में छोड़कर के आप कैसे साथ चल सकती हैं? लेकिन क्योंकि यशोधरा ने पालन पोषण किया था, भावनात्मक रिश्ता था, कहने लगी, अब तुम घर त्याग करके जंगल में जाकर रहने लगोगे। ऐसी अवस्था में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय होगा। इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा कि आपने हमेशा हमें वीरता का पाठ पढ़ाया है। एक राजकुमार के रूप में आपने हमें पराक्रम की बात सिखाई है। इस छोटे से निर्णय पर आप इतनी अधीर हो जाएंगी, मैंने सोचा ही नहीं था। इस संवाद को थोड़ा महत्वपूर्ण ढंग से समझना। सिद्धार्थ कहते हैं कि कैसा होता
अगर युद्ध में मैं जाता और वहां मारा जाता तब फिर आपको कैसा लगता है? क्योंकि युद्ध का निर्णय हो चुका है। तो महाप्रजापति गौतमी ने कहा कि किसी भी योद्धा और वीर के लिए युद्ध में मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो स्वीकार करनी ही पड़ती है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, तो क्या युद्ध में मारा जाना ज्यादा श्रेयकर है इस बात के लिए कि मैं युद्ध को रोक करके पवजित हो रहा हूं? और महाप्रजापति गौतमी को यह बात समझ में आ गई। सिद्धार्थ गौतम के समझाने के बाद महाप्रजापति गौतमी भी सिद्धार्थ के साथ खड़ी हो गई। ये बहुत अद्भुत बात है। जी बनते जी, परिवार के सभी लोग तैयार हो गए, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन जो उनकी गृह स्वामिनी है, जो उनकी जीवन संगिनी रही है यशोधरा, हालांकि महिलाओं को हमारे देश की पृष्ठभूमि इस हिसाब से बनी हुई है कि पुरुष प्रधान देश है और महिलाओं के हमेशा इस बात का दबाव रहता है, जैसा उनका पति कहता है उस हिसाब से चलती। तो ये भी चर्चा का विषय रहा है, क्या यशोधरा ने इस बात के लिए उनके आगे मना नहीं किया होगा कि आप इस तरीके से गृह त्याग ना करें, जबकि उनके पास बहुत छोटा बच्चा था? तो मंत्री जी इस बारे में भी आप बताएं कि यशोधरा की क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, और विशेष तौर से मैं भारत के इतिहास की बात करता हूं। भारत के इतिहास में महिलाओं को हमेशा से ही नजरअंदाज किया है, उनकी भूमिका को स्पष्ट नहीं किया है। महाप्रजापति गौतमी से बातचीत खत्म करने के बाद सिद्धार्थ गौतम जब यशोधरा के पास गए, कुछ क्षण तक वो चुपचाप खड़े रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करें, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि यशोधरा इस पर क्या सोच रही होगी। लेकिन यशोधरा ने उस चुप्पी को तोड़ा। जहां सिद्धार्थ गौतम नहीं बोल पा रहे थे, वहां यशोधरा ने सबसे पहले कहा कि ये सारी चर्चा मैं सुन चुकी हूं, जो साक्य संघ की बैठक में हुआ वो सब मैं जान चुकी हूं। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर जो मैंने निर्णय लिया है उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो यशोधरा ने कहा, अगर आपकी जगह मैं होती तो ऐसी परिस्थिति में मेरा भी यही निर्णय होता जो आपका निर्णय है, और मैं आपकी इस निर्णय को गलत नहीं मानती हूं। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। आपके इस निर्णय पर मेरी सहमति और समर्थन आपके साथ है। और यशोधरा की बहादुरी को देखिए, सिद्धार्थ की हिम्मत को तोड़ने का काम नहीं किया। उसने महाप्रजापति गौतमी की तरह से प्रलाप और विलाप नहीं किया। बहादुरी और हिम्मत के साथ कहा, मैं भी आप ही के साथ पवजित हो जाती, मैं भी आप ही के साथ गृह त्याग करती। अगर मैं आपके साथ नहीं जा पा रही हूं तो इसके पीछे एक ही कारण है कि राहुल अभी छोटा है और मुझे इसकी परवरिश करनी है। मेरे ऊपर इसकी परवरिश की जिम्मेदारी है, और आप चिंता ना करें। आप पवजित होकर के अपने वचन को निभाएं। आपके माता पिता की और आपके पुत्र राहुल की जब तक मैं जीवित हूं उनकी सेवा करूंगी और उनकी परवरिश में अपना दायित्व निभाऊंगी। सिद्धार्थ गौतम ने कभी सोचा ही नहीं था कि यशोधरा ऐसा सोचती होगी।
मैं थोड़ा तुलनात्मक बात कर रहा हूं जी। एक सामान्य परिवार की बात कर रहा हूं। क्या कोई पुरुष ऐसा निर्णय ले और उसकी जीवन संगिनी इस बात पे सहमति दे दे कि जीवन भर वो अपने जीवन साथी को छोड़ने वाली है, पूरा जीवन उसके बिना गुजारने वाला है? लेकिन यशोधरा वास्तव में बहुत बहादुर थी। सिद्धार्थ गौतम को पहली बार समझ में आया कि यशोधरा कितनी वीर थी, कितनी साहसी थी और उसका हृदय कितना उदार था। और निश्चित रूप से सिद्धार्थ गौतम ने अपने आप को गौरवशाली समझा कि यशोधरा का साथ पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। जब हम सिद्धार्थ गौतम के त्याग की बात करते हैं, मैं सभी उपासक उपासिकाओं से बात कहना चाहूंगा। विश्व के सभी लोग सिद्धार्थ गौतम के त्याग की बात करते हैं, उनके त्याग को एक अद्भुत साहस की पराकाष्ठा पर मापते हैं। लेकिन थोड़ा सोच करके देखना, उनके त्याग के पीछे जो सही ताकत थी, असली ताकत थी, वो यशोधरा थी। एक पल भी ऐसा नहीं था कि यशोधरा ने इस निर्णय के बीच में सिद्धार्थ को कमजोर करने की कोशिश की हो। यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम की हिम्मत को ही बढ़ाया, उनमें साहस देने का काम किया और अपने पति के निर्णय के साथ खड़ी हो गई। मणि कुमार जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, भारतीय इतिहास में जो बातें लिखी गई हैं, खासतौर से बुद्ध धम्म को लेकर के, महाकारुणिक बुद्ध को लेकर के, सिद्धार्थ को लेकर के, जो भी लेखक रहे उन्होंने एक भ्रमित दृष्टिकोण के साथ काम किया। उनके दृष्टिकोण से समाज में गलत अवधारणाएं पैदा हुई। मैंने भी पढ़ा है, पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी पढ़ा है कि सिद्धार्थ के इस त्याग को कायरता का नाम दिया, कि वो बीमार व्यक्ति को देख करके, बूढ़े व्यक्ति को देख करके, मरे हुए व्यक्ति को देख करके जीवन से पलायन कर गए। लेकिन मैं इस बात को, इस अवधारणा को ठीक करते हुए बताना चाहता हूं, सिद्धार्थ गौतम का यह निर्णय ना तो कायरता का था, ना कमजोरी का था, ना जीवन से पलायन का था। उनका निर्णय बहुत अद्भुत था। उन्होंने युद्ध को स्वीकार नहीं किया, और युद्ध को स्वीकार नहीं करने का मतलब था कि हजारों लोगों के जीवन को बचा देना। यशोधरा ने भी यही कहा कि मैं भी नहीं चाहती कि शाक्य लोग कोलियों के साथ युद्ध लड़े। मैं भी किसी भी सूरत में युद्ध का समर्थन नहीं करती हूं। जो विचार सिद्धार्थ के थे वो यशोधरा के थे। जो करुणा सिद्धार्थ में थी, यशोधरा में भी थी। और यशोधरा ने तो यहां तक भी कहा, जब आपने पवजित होने का संकल्प ले ही लिया है, घर त्याग करने का निश्चय कर ही लिया है, अभी आपको जंगल में जाना ही है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप किसी ऐसे जीवन पथ की खोज करें जो मानवता के कल्याण के लिए हो। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया युद्ध को रोकने के लिए, और युद्ध रोकने की सजा के तौर पर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। और यशोधरा उस घर छोड़ने के अवसर को भी एक अवसर के रूप में देखा और कहा, आप जा ही रहे हो तो किसी ऐसे पथ की खोज करना, ऐसे मार्ग की खोज करना जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। और आप देख भी रहे हैं, केवल गृह त्याग नहीं किया, गृह त्याग करने के बाद ज्ञान की
उच्च पराकाष्ठा को पाने के लिए जो परिश्रम किया, 6 वर्ष तक मेहनत की, जिसके परिणाम से वो बुद्ध बने, ये प्रेरणा यशोधरा से ही मिली कि जा तो रहे हो, किसी ऐसे पथ की खोज करना जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। और बुद्ध ने कल्याण के पथ को खोज निकाला। तो सिद्धार्थ गौतम के मन में जो करुणा और मैत्री थी, उसी से उन्होंने मजबूती से उसका इस्तेमाल किया। और उस मजबूती में इस बात को मैं बताना चाहता हूं, करुणा और मैत्री का मतलब कमजोरी कहीं नहीं है। करुणा और मैत्री का मतलब है मजबूती के साथ, ताकत के साथ, साहस के साथ उस परिस्थिति को नकार देना जो मानवता के हित में ना हो। अगर थोड़ी देर के लिए सिद्धार्थ गौतम कमजोर होते, इस बात को हम मान भी ले, और शाक्य संघ के प्रस्ताव के साथ, बहुमत के फैसले के साथ खड़े हो जाते, तो जानते हो क्या होता? युद्ध होता। और युद्ध में चाहे शाक्य जीते चाहे कोली जीते, परिणाम एक ही होता कि हजारों लोग मारे जाते, हजारों महिलाएं विधवा होती, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते। एक इतनी बड़ी क्षति को होने से सिद्धार्थ गौतम ने रोक लिया। और सबसे अद्भुत बात, उसके बाद युद्ध भी नहीं हुआ। ये जो परिस्थितियां बनी थी, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिद्धार्थ गौतम स्वयं थे। वो चाहते तो बहुमत के साथ चुप हो जाते, लेकिन मानवता के प्रति जो उनकी कल्याण की भावना थी, मानवता के प्रति जो करुणा और मैत्री का जो भाव था, वो कभी भी जीवन नष्ट करने के फैसले का समर्थन नहीं कर सकते थे। तो मैं आज सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटे, परिवार के हर व्यक्ति का उसमें योगदान होता है। सिद्धार्थ गौतम ने घर त्याग किया तो पिता ने भी पुत्र का त्याग किया है, मां ने भी पुत्र का त्याग किया है, और जीवन संगिनी ने अपने जीवन साथी का त्याग किया है। यशोधरा की पीड़ा को हमें समझने की जरूरत है कि किस समय पर किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन साथी ने निर्णय ले लिया तो उस पर प्रतिकार नहीं करना चाहिए, मजबूती के साथ खड़ी हो गई, हिम्मत हौसला बढ़ाने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि सिद्धार्थ किसी भी क्षण कमजोर नहीं पड़े और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, मन की भ्रांति हटी भी होगी। ये सारी बातें तथ्यात्मक हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ में इसकी विस्तार से व्याख्या की गई है, और उसी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का यह प्रयास किया है। और मैं अपनी बात को समाप्त करूं और एक आम व्यक्ति तक, जनसाधारण तक हम बौद्ध धर्म को पहुंचा पाए, यह हमारा उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त धर्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलन, भवतु सब मंगलन, भवतु सब मंगलन। साधु।